आज वचन सुनो। ओके, वचन में लिखा है यीशु रोया। आमीन। ओके, मैं कई सवालों को करने वाला हूं, कितने लोग उत्तर देंगे? यीशु कौन सा गांव में गए थे? हाँ? कौन सा गांव में गए थे? ओके, कौन सा गांव में गए थे? कौन बताएंगे? चैट में लिखिए या बताइए कौन सा गांव में रहा थे। हालेलुया। ओके, सोनी। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गांव में गया था? कौन सा गांव में गया था? ओके, बेथनी है। ठीक है, क्या बात है। क्यों गया था बेथनी गांव में? बेथलेहम। बेथलेहम। मेरी आवाज। बेथलेहम नहीं, बेथनी। आमीन। सुरेगा लिखता है बेथनी। ओके, क्यों बेथनी गांव में गया? आपको मालूम है क्यों? कौन बताएंगे क्यों? क्यों गया बेथनी गांव में? कौन बताएंगे? क्योंकि उसका दोस्त लासर मर गया। आमीन। हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति के लिए प्रभु उस गांव में गया। हालेलुया। अगर आप यीशु की चर्चा करता है, अगर आप यीशु की महिमा करता है, आपके लिए आपके घर में प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। क्योंकि लासर उसका दोस्त था। लासर कौन था? वो मर गया था। मरियम उसकी पूजा करते थे, मार्था उसकी सेवा करते थे। ये घर, तीन व्यक्ति, ये लोग यीशु मसीह का चेला नहीं था, पर यीशु के लिए भूखा और प्यासा था। कितना लोग कहते हैं मैं यीशु के लिए भूखा और प्यासा है? तो यीशु आपको कभी भूलेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा है? कितना लोग कहेंगे? चैट में लिखो, मैं यीशु के लिए भूखा और प्यासा हूं। हम उसका दोस्त नहीं, हम उसका बेटा और बेटी हैं। अगर हम यीशु मसीह की चर्चा हर रोज करेगा तो आप सोच सकते हैं लाजर को जिंदा कर सकते, तो उसके बढ़कर प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। जो यीशु के लिए भूखा और प्यासा है वो कभी भी यीशु से भूलता नहीं। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए भूखा हूं। मैं यीशु से, यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं यीशु से प्रेम करूं। मैं हर रोज उठ के बोलूंगा, डैडी आई लव यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु रोया। आमीन। यीशु हम जैसा व्यक्ति है, उसका भी भावना है। वो रोता है, वो गुस्सा होता है, वो आनंद मनाते हैं जब आप खुश होते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु आनंद मनाते हैं जब हम खुश होते हैं। हम जीवन में विजय पाते हैं तो यीशु खुश होता है। आमीन। हमको और आपको प्रभु विजय के लिए बनाया गया, हर परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए। ओके, हम पढ़ेंगे 28 वाक्य, 28वां वाक्य। यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को हाँ, चुपके से बुलाकर कहा। यह कहकर वो चली गई। क्या कहा? 27वां वाक्य में हम देखते हैं, उसने उसने उससे कहा हाँ हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं विश्वास कर कितने चुकी लोग हूँ। कहेंगे यीशु से, मैं आप पर विश्वास करता हूँ? कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। परिस्थिति पर, खुशी पर, दुख पर, हर चीज पर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, हाँ, कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जो जगत में आने वाला था, जो जगत में आने वाला था। वो तू ही है। वो तू ही जगत में आने वाला था, वो तू ही है। अब किधर बैठा है? मध्यस्थ में। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। जगत में आके चला गया, अब बादलों पे आने से पहले वो स्वर्ग सिंहासन पर बैठकर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहे हैं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप और हम जिंदे हैं, आप और हम गवाह बनते हैं, क्योंकि मेरा यीशु हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है।
वो हमें भूला नहीं। हालेलुया। आप कोई भी रहने, आप आज पहला बार आया, फिर भी मेरा यीशु आपको भूला नहीं। वो आपको लेके आया ताकि आप समझे कि आप उसका बेटा और बेटी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मेरा यीशु मुझे भूला नहीं। मैं यीशु से हर रोज प्यार करूंगा, प्रेम करूंगा, प्रभु में निरंतर मैं बढ़ूंगा। मेरा जिम्मेदारी है मैं यीशु मसीह में निरंतर बढ़े। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे मैं निरंतर? कैसे पढ़ेंगे? हर रोज वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, प्रभु में, हमको प्रभु की एटमॉस्फेयर को लेके प्रभु की मौसम को लेके चलने का। कितने लोग बोलेंगे मैं प्रभु की मौसम? हमने बोला वो प्रार्थना, मॉडल प्रेयर, कम से कम कितने बार? कौन लिखेंगे जल्दी से? कितने लोग करते हैं? आमीन। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो ये ग्रेस लिखते 10 बार, कम से कम 10 बार हर रोज बोलो, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। राज्य किधर आए? मेरे दिल में आवे, मेरे घर में आवे, मेरे नौकरी में आए, मेरे बिजनेस में आए, मेरे मेरे कलीसिया में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे बच्चों के जीवन में आए। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी। प्रभु जी, आप रोटी देता है, मैं तृप्त होता है, मैं तंदुरुस्त होता है, मैं बीमार नहीं होता, क्योंकि रोटी आपकी तरफ से, वो मुझे तंदुरुस्ती देता है। आज की रोटी हमें दे दे प्रभु जी। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूँ, सबको मैं क्षमा करता हूँ, तू भी मुझे क्षमा कर। बुराई से हमें बचा, परीक्षा में ना ला। हालेलुया। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु का है। आमीन। 10 बार आप डेली करेगा ना, आप प्रभु की चमत्कार को देखेगा, प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का पुत्र जो जो जगत आने में वाला है, आने वाला है। उस समय आया नहीं था, उस समय आया था। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, यहूदी लोग ठुकरा रहे थे, यहूदी लोग उनका विरोध कर रहे हैं, फरीसी लोग, सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे। पर मार्ता, मरियम और लाजर उन पर विश्वास करता था, उनका दोस्त था, इसलिए बेथनी में आया, इसलिए गांव में आया। आपके शहर में इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा क्योंकि आप उस जगह पर है। हालेलुया। आपके वजह से, आपके द्वारा आपके घर में यीशु आएगा। वही खाली नहीं, आपके पड़ोसी यीशु को जानेगा क्योंकि आपके वजूद से। हालेलुया। प्रभु अद्भुत करना चाहता है। कितने लोग यीशु की चर्चा करेंगे? कितने लोग यीशु से प्रेम करेंगे? कितने लोग, इसलिए प्रभु बोला, पहले बात तुम अपने परमेश्वर को दिल और जान से और सब कुछ से प्रेम कर, तब तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। हाँ, इसलिए 28वें वाक्य में कहता है, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, चुपके से बुलाकर कहा। गुरु यही है। हाँ, गुरु वो जानता है, मरियम जानता है, मार्था जानता है, वो उनका गुरु है, वो उनका मालिक है, उनका सब कुछ है। गुरु मतलब सब कुछ संभालने वाला, सब कुछ चलाने वाला, सब कुछ सिखाने वाला। जोर से बोलो ना, यीशु मेरा गुरु है। यीशु मेरा गुरु है। आमीन। वो गुरु मेरे लिए सब कुछ किया। हाँ, गुरु गुरु यही है। और तुझे बुलाता है। और मरियम से कहते हैं कि तुझे बुलाता बुलाता है। हाँ, यह सुनते ही, यह सुनते ही 29वें वाक्य, यह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। ये सुनते ही मरियम उठकर उनके पास, किनके पास? यीशु के पास आए। हर बुधवार को मीटिंग रखें, कितने लोग उठ के आते हैं? आमीन। समय से पहले कितने लोग जुड़ते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे बुधवार के मीटिंग में मुलाकात करना चाहते हैं। हालेलुया। जैसा मार्था मरियम से मुलाकात किया, हर बुधवार को प्रभु मिलना चाहता है। कितने लोग हर बुधवार को आप खुद आएंगे यीशु से मुलाकात करने के लिए? और सबसे बड़ी आसान बात है कि हम घर में बैठ के यीशु से मिल सकते हैं। इन लोगों को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, प्रभु हमारे लिए आसान कर दिया। किसी को बोलो आसान कर दिया। हम अपने घर में बैठकर प्रभु को
प्रभु से मुलाकात करते हैं। संडे को पर मीटिंग में जाकर प्रभु के साथ मुलाकात करते हैं। हाँ, यह सुनते ही वह तुरंत उसके पास उठकर आई। हाँ, वह 30वां वाक्य। 30। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, यीशु अभी गांव में नहीं परंतु पहुंचा था, उसी स्थान पे था और परंतु उसी स्थान में था जहां मार्ता ने उससे भेंट की थी। जहां मार्ता ने उसे भेंट किया। हालेलुया। कहां पर था? जहां मार्ता ने उसे भेंट भेंट किया। किया, रास्ते में ही था। ओके। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे तब जो यहूदी उनके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, और उसे शांति दे रहे थे, क्योंकि लासर मरकर दफना दिए गए थे। आमीन, हालेलुया। यहूदी लोग शांति दे रहे थे। हाँ, शांति दे रहे थे। यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई यह है, देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह समझ कर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, और यह समझ कर कि वो कब्र में रोने को जाती है। उसके पीछे हो लिए। हाँ, ये समझ कर कब्र पर शोक मनाने के लिए जा रहा है, उसके पीछे हो लिए। हो लिए। ओके, 32वां वाक्य। जब मरियम वहां पहुंची जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, जहां यीशु तो था, उसे देखते ही उसके पांव पर गिर गिर के कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। आमीन। यीशु को देखते ही मरियम ने उसके पांव पर गिरा। कितना लोग हर रोज यीशु मसीह के पांव पर गिरेंगे? आपकी प्रॉब्लम कुछ भी होने दे, यीशु के पांव पर, यीशु की क्रूस की। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हर रोज प्रभु के चरणों में हमको जाने का है। आशीष चाहिए, हम प्रभु के चरणों में बैठने का। कितना लोग, आपको मालूम है, मरियम सबसे ज्यादा प्रभु के चरणों में बैठकर उसके पाँव को धोते थे, आंसुओं से, इत्तर से और बालों से उसे साफ करती थी। हालेलुया। वही मरियम उसके पाँव पर गिरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आप समझ सकते हैं वो सीन जहां पर भाई मर गया, दफना दिया, और 4 दिन हो गए, जहां पर वो परिस्थिति क्या होगा। और आपको बताओ, बेथनी में एक घर नहीं था जहां पर मौत हुआ, पर इस घर को प्रभु क्यों चुना? क्योंकि इस घर के लोग यीशु से प्रेम करते थे। अगर आपका घर यीशु से प्रेम करते हैं तो आपका घर को प्रभु स्पेशल बनाएगा। वापस बोलता हूं, अगर आपका घर, हो सकता है अब आप अकेला आपके घर से निकला, कोई सब आपका विरोध करता है, पर आप यीशु से प्रेम करेगा, आपके घर के लिए यीशु मसीह आपके घर के पास आए, आपके घर को स्पेशल करने के लिए, आपके घर को इतिहास रचने के लिए। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? कितने साल पहले यीशु मसीह जब धरती पे आया, 2000 साल पहले की बात चल रही है। आज हम 2024 में बात कर रहे हैं। कारण क्यों? प्रभु ने इस घर के द्वारा इतिहास रच दिया। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं कि मैं इतिहास रचने वाला हूं? अब यीशु की चर्चा करो, यीशु की महिमा का वर्णन करो, यीशु की पूजा करो, आपके घर को प्रभु भूलेगा नहीं। आने वाले सालों साल प्रभु की महिमा आपके घर से निकलेंगे, मोहल्ला भर प्रभु की महिमा फैलेंगे। आमीन। प्रेरितों के काम 1:11 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 1:11। प्रेरितों के काम 1:11, सॉरी 2:17। प्रेरितों के काम 2:17। कि परमेश्वर कहता है परमेश्वर कि कहता है, अंत के दिनों में, अंत के, कब के दिनों में? अंत के दिनों में। अंत का दिन कौन सा है? जब यीशु मसीह जी उठा, स्वर्ग आरोहण हुआ,
अब बादलों पर आता नहीं, तब तक अंत के दिन है। अंत के दिनों में, उसका मतलब ये समय काल में, हमारे समय काल में, यस, ऐसा होगा ऐसा होगा कि अपना आत्मा सब मनुष्य पर अपना आत्मा, पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? आपके घर में हर व्यक्ति पर पवित्र आत्मा को परमेश्वर उंडेलेगा। हाँ, उंडेलेगा। हाँ, और तुम्हारे बेटी और तुम्हारे तुम्हारे बेटा बेटियां और बेटियां, और तुम्हारे बेटे हाँ, भविष्यवाणी वे करेगी। भविष्यवाणी करेंगे। लिखो ना, मेरा बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हाँ, भविष्यवाणी करेगी। और भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारी जवान दर्शन और देखेंगे, तुम्हारे पुण्य और तुम्हारी पूर्णिया सपने देखेंगे। वो स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। कितना लोग ये लिख के रखेंगे, बोलेंगे अंतिम दिनों में, इन दिनों में आपके घर को प्रभु चुन लिया है। इधर आप आया ऐसे ही नहीं आया कोई बुलाया करके, नो, प्रभु आपके द्वारा कुछ अद्भुत करना चाहता है। अंतिम दिनों में प्रभु आपके घर को चुनकर कुछ इतिहास रचने वाला है। कितना लोग तैयार हैं? यस। अब ऐसे नहीं आया, आज प्रभु यीशु आपको चुन के लेके आया। लासर का मरना प्रभु का डायरी में था भाई, सुन रहे, ताकि उस घर को इतिहास रचने के लिए। ये आज की मुलाकात प्रभु आपके जीवन में कुछ इतिहास रचने के लिए कार्य कर रहे हैं। कितना लोग विश्वास करेंगे? आपकी मोहल्ला में, आपके घर को प्रभु दीपक के समान, ज्योति के समान चमकाने वाला है। अंतिम दिनों में क्या लिखा है? मैं मैं अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हर आत्मा पर, हर मनुष्य मनुष्य पर उंडेलूंगा। आपका घर पहला होगा। किसी को बोलो मेरा घर पहला होगा, जब परमेश्वर अपनी आत्मा हर व्यक्ति पर उंडेले। और मेरे बच्चे वंदना जादव करते, मैं तैयार, यस सर। इसलिए प्रभु आज आपको लेके आया। किसी को बोलो कई लोग खो गए दुनिया में, पर आपको प्रभु चुन के ले आया। कुछ इतिहास आपके द्वारा प्रभु रचना चाहते हैं। हाँ, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। और तुम्हारे बेटे, और जोर से बेटियां बोलो मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अपने नाम लेके बोलो, मेरा ग्रेस और शमिन भविष्यवाणी करेंगे। वो भविष्य द्वाताओं के समान प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तुम्हारे जवान तुम्हारी जवान दर्शन पाएंगे। कलीसिया की जवान दर्शन पाएंगे। हर व्यक्ति मुझे आज सुन रहा है, प्रभु आपके जीवन में दर्शन रखा है। प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं। प्रभु आपको दर्शन देगा, जिसके द्वारा आपका जीवन आपका जीवन बेहाल है, पर आपका दर्शन के द्वारा प्रभु आपको जोश देगा। है कोई मेरे साथ? तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे बुजुर्ग लोग, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, वो क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। बुजुर्ग लोग सुनो, आप स्वप्न देखेंगे, और आपकी जवान दर्शन देखेंगे। आपकी बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में उंडेलने वाला ऐसी भरपूरी, जो आंख देखा नहीं, जो कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तरह से प्रभु करने वाला है। हालेलुया। अगर लासर के घर में प्रभु किया है, तो आपके भी घर में करेगा। विल्सन के घर में अपना नाम लिख के बोलो मेरा घर में वो करेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? यस। ऐसे ऐसे जीने का दिन गए, बड़े बड़े कार्य करने का दिन आ चुका है। और से बोलो ऐसे ऐसे दिन जाने के समय गए, पर बड़े बड़े कार्य हमारे द्वारा प्रभु करने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? यस। वापस आएंगे। मरियम वहां जब मरियम माँ पहुंची जहाँ यीशु था, जहाँ यीशु तो था, उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, अगर प्रभु आपके द्वारा कुछ करने का है, तो प्रभु की पाव पकड़ो भाई। दुनिया की पाव पकड़ेगा, लात लगेगा, पर प्रभु की पाव पकड़ेगा तो इतिहास रचेगा। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो यीशु का पाव पकड़ो यार, यीशु की चरणों में बैठो भाई, यीशु की वचनों को पढ़ो भाई। दुनिया की वचन को अपने कान बंद कर लो, यीशु की वचन सुनने के लिए अपने कान खोल दो, यीशु की दर्शन देखने के लिए अपनी आंखों को खोल दो। हाँ, वो उसके पांव पर गिरा। किसी को बोलो यीशु के पांव पर गिरो,
वो आशीष पाएगा। यस, हाँ तो देखते ही उसके पाँव पर गिर के कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मेरा भाई ना मरता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु को सब जानता था। प्रभु को बुलाया था 4 दिन पहले, पर प्रभु आया 4 दिन के बाद, क्योंकि प्रभु इतिहास रचने का था। हालेलुया। लाजर के घर के द्वारा कुछ करना चाहता, इन बहनों के प्रभु की प्रेम को प्रदर्शन करना चाहता। आप अगर प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु आपके प्रेम को प्रदर्शन करेगा, जिसके द्वारा लाखों लोग आपके प्रेम देकर प्रभु के पास आए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग आज से प्रभु से प्रेम करेंगे? दुनिया से, पति से, बच्चे से प्रेम करेगा, सब ठुकरा देंगे, पर प्रभु से प्रेम करेंगे, आपका सारी रिश्तों में प्रभु आशीष करेगा, प्रभु उन्नति और बरकत देगा। वो प्रभु के पैरों में गिरा। हाँ, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को हाँ। जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, जब यीशु ने सबको रोते हुए देखा, क्यों रो रहे थे? क्योंकि मर के 4 दिन हो गए थे। कोई मरता है तो सब रोते, भले ही जब जिंदा था तो मारपीट करते थे, लड़ाई, गाली गलौज, पर जब मरते हैं तो सब शौक मनाते ही है, भले ही दिल से नहीं तो भी नाटक के समान करते ही है। हालेलुया। जोर से बोलो, हम नाटक नहीं। हम जिंदा रहते तो सेवा करते, मरते हैं तो शौक नहीं करते, क्योंकि हम जानता है वापस हम बादलों पर उनसे मिलेंगे जो मरकर चला गया मसीह यीशु में। इसलिए हम शौक नहीं करते। हम जब जिंदा रहते हैं, सब व्यक्ति की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आज्ञाओं का मानते हैं, आज्ञाओं को हम टालते नहीं, आज्ञाओं को मानते हैं, सबको आशीष करते हैं। जोर से बोलो, मैं सबको आशीष कर। मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। मेरे एक ही दुश्मन है, उसका नाम है शैतान। उसे मैं अपनी पांव के नीचे रौंदता हूं। हालेलुया। ओके। जो उसके साथ आए थे रोते हुए रोते देखा, हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ आत्मा में बहुत ही उदास और हुआ घबरा कर कहा, और घबरा कर कहा। तुमने उसे कहाँ रखा है? हाँ, जब आप रोते हैं तो मेरा प्रभु आत्मा में खेदित होता है, उदास होता है। किसी को बोलो, रोना मत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भले अच्छा है प्रभु के सामने रो दे, दुनिया के सामने रोना मत। हमें दुनिया वाला आपको ठुकरा देंगे। हाँ, जब सब रो रहे थे, यहूदी लोग भी उनके साथ बैठ के रो रहे थे, क्या हुआ? यीशु क्या बोलते? उनका आत्मा, हाँ, उनकी आत्मा में उदास हो गया। वे आत्मा में। यीशु मसीह, आप जब रोते हैं तो उदास होते हैं, आप जब दुखित होते हैं तो यीशु मसीह उदास होता है, आप जब परेशान होते हैं तो यीशु मसीह दुखित होता है। हालेलुया। हम जब ये मत सोचो कि सब भूल गए, नो, आपके खेद में, आपके दुख में मेरा यीशु उदास होता है। हालेलुया। हाँ, और घबरा कर कहा, और घबरा कर तुम कहा, उसे कहाँ रखा है? तुमने उसे किधर रखा है? मर गया लाजर, किधर रखा है? हालेलुया। घबरा कर कहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या यीशु को मालूम नहीं था वो लोग गाड़ दिए? ऑफ कोर्स मालूम था। कोई व्यक्ति 4 दिन के बाद, 4 दिन की इंतजार किया, उसके बाद क्या रुकेगा? नो, रुकेगा तो बास मारेगा। इसलिए वो यीशु मसीह जानता था, फिर भी उनसे पूछता है, तुमने उसे कहाँ रखा? कहाँ रखा? कहाँ रखा? 34। हाँ, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, प्रभु, हे प्रभु, चल कर देख ले। चलकर देख ले। हे प्रभु, चलकर देख ले। हाँ, और यीशु के आंसू बहने लगे। और यीशु की आंसू बहने लगे। इंग्लिश शब्द में जीसस वेप्ट। यीशु मसीह क्यों रोया? जबकि यीशु मसीह को जानता था लाजर मुर्दों में से जी उठेगा, फिर भी यीशु रोया। कौन बताएंगे क्यों रोया यीशु? क्यों रोया? यीशु मसीह रोया
बाइबल में सबसे छोटा वाक्य यूहन्ना 11:35। बाइबल क्विज में आज अनेक बार पूछते हैं, यीशु जीसस वेप्ट, यीशु रोया। क्यों रोया यीशु? जबकि यीशु को मालूम था कि वो लाजर को पक्का जिंदा करेगा, वो मुर्दों को जिंदा करता है। फिर भी यीशु रोया। क्यों रोया? कौन बताएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह रोया क्यों? कौन बताएंगे? जल्दी से कुछ तो रिप्लाई करो जल्दी से। सोनी हाथ उठाए, एक मिनट। क्यों रोया यीशु? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही पापा? जी जी बोले। परमेश्वर इसलिए रोए कि वो मनुष्य थे और वो हम सबके सुख दुख में, जब हम रोते हैं तो परमेश्वर हमारा रोता है। जैसे अच्छा, मार्था और मरियम रो रही थी, तो उस टाइम परमेश्वर उनके दुखों को देखकर वो व्याकुल हुआ और आत्मा में उदास होकर यीशु रोया। क्या बात। कमान, जोर से सोनी के लिए हम ताली बजाएंगे। ओके, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। क्यों रोया मालूम है? ओके, अन्नू भी कहता है, अन्नू अन्नू, यस अन्नू, बोलो अन्नू। यस, अनम्यूट करिए, बोलिए क्यों रोया यीशु? परमेश्वर बहुत प्रेम करता था लाजर से, इसलिए रोया। क्या बात है। बहुत खूब। परमेश्वर बहुत लाजर से प्रेम करता था, इसलिए रोया। यस, हालेलुया। ओके, क्यों रोया? आमीन। जब कोई मरते हैं, इतनी साल वो साथ में रहने के बाद बिछड़ जाते हैं, उस दुख को सोच के वो रो रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। यीशु रोया। यीशु हमारा जैसा है, हमारा जैसा भावुक व्यक्ति है। हालेलुया। जब आप रोते हैं, आपकी दर्द को देखकर वो रोते हैं, आपके नहीं। हजारों लोग जब बिछड़ जाते हैं, उस बिछड़ने की दर्द को देखकर रो रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति से इतना प्राण बंधन मत रखो कि बिछड़ने से आप रह ही नहीं पाते। आपका प्राण बंधन सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ होना चाहिए, वो है यीशु मसीह। वंदना सिस्टर लिखता है, क्यों यीशु लाजर से बहुत प्रेम करता था। यस, लाजर से प्रेम करता था। लाजर से नहीं, हम सबसे प्रेम करते थे। पर लाजर तो जी उठने वाला था। क्यों? क्योंकि जब बिछड़ने का वो दर्द को सोच के, आमीन। इसलिए काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह पड़ा हुआ, बोला, क्या बोला? किसको याद है क्या बोला? आखिरी शब्द काल्वरी क्रूस पर पड़ा, बोला, ये प्याला मुझसे हटा दे, हो सके तो हो सके तो निकाल दे। ये प्याला हो सके तो निकाल दे, पर मेरी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरा हो। क्यों मालूम है क्यों? मौत से डरते थे? नो, यीशु मसीह मौत से नहीं डरते थे। मौत को मनाने वाला यीशु मसीह है, मौत को खाने वाला यीशु मसीह है, मौत को खत्म करने वाला यीशु मसीह। क्योंकि जब पिता से, क्योंकि पिता पवित्र है, यीशु मसीह पर जब पाप डाला जाता है, सारा दुनिया के पाप डाला जाता है, वो पिता से अलग होता है। वो अलग के दर्द को दर्शा रहे थे। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। वो रिश्ता, जब एक कोई व्यक्ति मर जाता है, वो अलग होने का दर्द को सोच के रो रहे। यीशु रोया। जब आप रोते हैं, यीशु आपके साथ रोते हैं। जब आप हंसते हैं, यीशु आपके साथ हंसते हैं। जैसा माँ बाप होकर आप अपनी बच्चे खुशियां, आनंद, ऊंचाई, बुलंदियों को छूना चाहता है, उसी तरह मेरा परमेश्वर उसके पीछे चलने वाला सबको ऊंचाई, बुलंदी और आशीष में देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए हर पल हर पहलू आनंद बनाओ। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। दिसंबर 31 को दूसरी बात मैंने कहा, ये साल हमें प्रसन्न रहने का है। अपनी आनंद को खोने मत देना। शैतान की सबसे बड़ी हथियार है आपकी जीवन से आपके आनंद को निकाल दो। जब आनंद को निकाल देगा वो सब कुछ आप खो देंगे, पर आप आनंद में बने रहेंगे, आप सब कुछ पाएंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यीशु रोया। आगे। तब यहूदी कहने लगे, तब यहूदी कहने लगे, देखो देखो वह उससे कैसा प्रीति रखता हाँ था। वो कैसा प्रीति रखता है। वो सिर्फ लासर नहीं, हम सबसे कैसा प्रीति रखते। आप नहीं समझ पाएंगे, इस जीवन में हम नहीं समझ पाएंगे, पर जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम, माय गॉड, किसी को बोला प्रभु का प्रेम देकर हम लोटपोत हो जाएंगे। जोर से बोलो, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता, मेरे पांव को पत्थर में चोट लगने नहीं देता, वो अपने हाथों में मुझे ले चलता, उसके प्रेम को दर्शाता। वो मेरे लिए अपना जान दिया ताकि हम नष्ट ना हो जाए। वो मुझसे बहुत प्रेम करता। किसी को बोलो ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करता। हम जब उस प्रेम को जान लेगा ना, जीवन में एक दिन भी निराश नहीं होगा। वो प्रेम को कहते हैं अगापे प्रेम, अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त नहीं। काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह किस लिए मरा? हमसे कुछ पाने के लिए नहीं, हमको कुछ देने के लिए। वो मौत को चूम लिया ताकि हम मौत से विजय पाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? वो लोग कहने गए, क्या कहा है? यहूदी लोग कहने लगे, देखो वह उससे वह कैसी उससे प्रीति रखता कैसा था। प्रीति रखता है। वो लासर से नहीं, हम सबसे बहुत प्रेम करता है। हर रोज प्रार्थना करो, प्रभु जी तेरे प्रेम को मुझे दिखा। जब आप उसकी प्रेम को जान लेगा ना, आप एक दिन भी, एक पल भी प्रभु से दूर नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो लोग, ना तो मनुष्य, ना हथियार मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। मैंने इस प्रेम को छक लिया हूं। एक समय वही शाऊल, हत्यारा, मसीलों को मारने वाला, एक की पलक में वो शाऊल को पौल बनकर प्रभु का प्रेम को उसने छक लिया, और जिंदगी में वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं। कितने लोग आज से बोलेंगे, कितने लोग मुझे सुन रहे आज से बोलेंगे, मैंने प्रभु का प्रेम को छक लिया है। प्रभु का प्रेम का लिमिट हम तोल नहीं सकते। हालेलुया। यस, देखो वक्त उससे कितना प्रेम रखता है। हाँ, लास्ट वाक्य बोल पढ़कर हम खत्म करेंगे। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली, कितने चमत्कार के, अंधे की आंखें खोली, यह भी लंगड़े न को कर चलाया, सका, बहरे को सुनाया। हाँ, यह भी न कर सका यह भी नहीं कर सका, कि यह मनुष्य न मरता। यह मनुष्य ना मरता। यह भी नहीं कर सकता, ये मनुष्य ना मरता। परमेश्वर पक्का कर सकता है, पर आने वाला दिन हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए लासर को जी उठाता है। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, वो यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। क्या आज आप अपने जीवन समर्पण करेंगे? अपनी आंखें बंद करें, मेरे पीछे चमत्कारी प्रार्थना बोली, आपकी जिंदगी आज के बाद वही समान नहीं। उसका प्रेम को आप जानिए, और जब आप जानने लगेगा, जीवन के हर छोर पर वो आपको आशीष करेगा, वो आपको उन्नति देगा, वो आपको बरकत देगा। मैं पीछे जोर से बोली, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों जाने में, अनजाने में जाने अनजाने मुझसे में, जो भी पाप हुआ, मुझसे जो भी मुझे पाप तू हुआ, क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, आप मेरे लिए आया, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे लिए आप जिंदा आप है। जिंदा है। जिस तरह आप लासर से प्रेम करते हैं, जिस तरह आप लाजर से प्रेम आप करते मुझसे हो, भी प्रेम करते आप हैं। मुझसे भी प्रेम मैं भी करते हो। अपना जीवन भर
मैं भी अपना जीवन भर आपसे प्रेम करूंगा। आपसे प्रेम पवित्र करूंगा। आत्मा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मुझे मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ यीशु के नाम से और मांगता सबने कहा हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष करे।